अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक के साथ मैं हूं दानिश अब्बासी। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से। ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक लाइट्स पहली बार कब इस्तेमाल की गई। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो और ग्रीन कलर की ही क्यों होती हैं। किसी और कलर की ट्रैफिक लाइट्स आकर इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती, और दुनिया में वो कौन सा मुल्क है कि जहां आज भी ट्रैफिक लाइट्स मौजूद नहीं है, और वो कौन सा मुल्क है कि जहां पर डिफरेंट कलर की ट्रैफिक लाइट्स को यूज किया जाता है। 1866 वो साल था जब लंदन में सबसे ज्यादा 1000 से जायद ट्रैफिक हादसात में लोगों की अमवात हुई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उस वक्त जेपी नाइट, जो कि रेलवे में एक इंजीनियर था, उसने ये फैसला किया कुछ ऐसे सिग्नल्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से रोड में ये हादसात कम हो। तो 9 दिसंबर 1868 में पहली बार लंदन में ट्रैफिक सिग्नल्स को दुनिया में पहली बार इस्तेमाल किया गया, और ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर इंस्टॉल किया गया। इसकी हाइट 22 फीट ऊंची थी, जबकि इसके दो आर्म्स थे। बिल्कुल ये रेलवे इंजन की तरह था, क्योंकि जेपी नाइट जो कि रेलवे में इंजीनियर था, उसने उसी से ये इंस्पिरेशन हासिल की थी। इस ट्रैफिक सिग्नल्स के हाथ, यानी कि दो हाथों की तरह एक लोहा था कि जहां पर अगर ये हाथ खुले होते तो इसका मतलब ये होता कि ट्रैफिक यहां से नहीं जा सकती, जबकि ये हाथ अगर नीचे हो जाते तो इसका मतलब था यहां से ट्रैफिक को ले जाया जा सकता है। और रात के वक्त रेड और ग्रीन ग्लासेस से इस सिग्नल्स को रोशन किया जाता था, जो गैस की मदद से लाइट्स जलती थीं। लेकिन 1869 में अचानक से इस गैस की वजह से इस ट्रैफिक लाइट्स में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां पर खड़ा पुलिस एहलकार बुरी तरह से जख्मी हुआ। और फिर 1929 तक यूके में एक बार फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। 20वीं सेंचुरी के आगाज में अमेरिका में इन ट्रैफिक सिग्नल्स को एक बार फिर यूज किया गया, लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल्स पर गो और स्टॉप लिखा होता था। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पहले विसिल बजाता, और उसके बाद अगर गाड़ियों को जाने दिया जाना होता तो वहां पर गो का इशारा लगाता, और रुकने की सूरत में स्टॉप का इशारा वहां इस्तेमाल करता। विसिल बजाने का मकसद ये था कि तमाम तर ड्राइवर हजरात इस बात से खबरदार हो जाएं कि अब कोई नया सिग्नल दिया जाना है। 1912 में लेस्टर वाइड नामी एक और पुलिस एहलकार, जो कि ट्रैफिक पुलिस में इसलिए भर्ती किया गया था और उसको डिपार्टमेंट का हेड लगाया गया था ताकि वो ट्रैफिक को मैनेज कर सके। और लेस्टर वायर नामी पुलिस एहलकार ने पहली बार ट्रैफिक सिग्नल्स को इस्तेमाल किया। ये एक बॉक्स था जिसमें दो लाइट्स थीं, एक रेड और एक ग्रीन। रेड जिसका मकसद ट्रैफिक रुक जाना, और ग्रीन के जिसका मकसद ट्रैफिक को चले जाना था। फिर इसमें मजीद जिद्दत हुई, और विलियम पॉट्स नामी एक और शख्स ने 1920 में इसमें येलो लाइट का इजाफा किया, और पहली बार 3 कलर वाली ट्रैफिक लाइट्स 1920 में इस्तेमाल की गई। और पहली बार ये ट्रैफिक लाइट्स वुडवार्ड एवेन्यू एंड फोर्ड स्ट्रीट मिशिगन में इस्तेमाल की गई। अब आपसे बात करते हैं ये लाइट्स आखिर रेड, ग्रीन और येलो कलर की क्यों हैं। ट्रैफिक लाइट्स पहली बार रेलवे में इस्तेमाल की गई, और रेलवे में पहली बार रेड, व्हाइट लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। रेड लाइट का मतलब यह था कि ट्रेन रुक जाना, और व्हाइट लाइट का मतलब था कि ट्रेन को चले जाना। लेकिन अक्सर सफेद चमकदार लाइट्स, जो बाज दफा लाइट्स ऑन नहीं होती थीं बल्कि कोई सितारा होता था, और कंडक्टर इस गलती की वजह से ट्रेन नहीं रोकते थे, तो लिहाजा उन सफेद चमकती हुई लाइट को तब्दील किया गया और वहां पर हरे यानी कि सब्ज लाइट की लाइट को इंस्टॉल किया गया। और लाल लाइट इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि तमाम रंगों में लाल कलर यानी कि रेड कलर वो कलर है कि इसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा दूर तक नजर आने वाला कलर है। इसको काफी ज्यादा डिस्टेंस से भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि रेड लाइट को रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूर से आने वाला ट्रैफिक ड्राइवर या कोई और शख्स इसको देख सके। अक्सर पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि उस बात को अंदाजा हो कि लाल लाइट जो कि दूर तक देखी जा सकती है, इस वजह से वो वहां पर रुक जाए। उसके बाद नंबर 2 पर आता है येलो कलर यानी कि पीला कलर।
पीले कलर की वेव लेंथ रेड कलर से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सबसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि पीले कलर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये भी दूर तक देखा जा सके। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सब्ज कलर, कि जिसकी वेव लेंथ लाल यानी कि रेड और येलो से कम होती है, वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। लिहाजा ग्रीन कलर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वेव लेंथ में यानी कि दूर तक देखा जाने वाला इस कलर में ये तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन आज भी इतनी तरक्की के बावजूद दुनिया में एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर ट्रैफिक लाइट्स को यूज नहीं किया जाता। जी हाँ, वो है भूटान। भूटान में ट्रैफिक लाइट्स को यूज नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर पुलिस एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एक बार भूटान में ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल की गई थी, लेकिन फौरन ही इनको रिमूव कर दिया गया क्योंकि वहां के लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते कि ट्रैफिक लाइट्स को इस्तेमाल कर कर वो गाड़ियां चलाएं। तो लिहाजा ट्रैफिक सिग्नल्स जो इंस्टॉल किए गए थे उनको फौरन रिमूव किया गया, और आपको भूटान में ट्रैफिक सिग्नल्स की जगह ट्रैफिक एहलकार नजर आएंगे जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जापान वो मुल्क है कि जहां पर सब्ज कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि लाल और पीला कलर, रेड और येलो कलर तो वहां इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रीन कलर को वहां इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। और इस कलर को ग्रू या ब्लीन कहते हैं। एक आम ख्याल ये भी है कि सुर्ख कलर को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नेचर के ऑपोजिट है। ये कुछ लोगों का ख्याल है क्योंकि इंसानी खून लाल होता है, तो लिहाजा इस वजह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हकीकत थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।